गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामा मास्टर डेविल डोंट किस मी एपिसोड 11 की। आई होप कि आप मेरे इस वीडियो में 1000 लाइक क्रॉस कर दो। आई होप डिड यू लाइक दिस वीडियो। सो इसके जस्ट बाद मैं तुरंत ही इसके सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगी। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। गाइस एक और बात, मुझे कुछ कमेंट्स अगेंस्ट बहुत प्यारे लगे तो मैंने सोचा मैं उनके रिप्लाई कर दूं। गाइस मुझे बहुत से अच्छे कमेंट आए तो मैंने सबका तो रिप्लाई नहीं किया, बट मैंने सोचा कि मैं जितने मैं कर सकूं मैं करूं। इस वजह से मैं आज उनके रिप्लाई करूंगी। तो फिर चलिए देखते हैं। सुचित्रा दत्ता ने मुझे कहा, आई लव योर वीडियो सो मच। थैंक यू सो मच सुचित्रा, एंड आई एम योर बिग फैन। थैंक यू सो मच मेरे फैन होने के लिए, वो भी बड़े वाले। योर एक्सप्लेनेशन इज सो नाइस। थैंक यू सो मच। और मुझे ब्यूटीफुल नेचर ने कहा है, योर वॉइस इज सो गुड एंड बैकग्राउंड म्यूजिक इज सो गुड, एंड बीच में है गुलाबी दिल, एंड दिस एपिसोड इज ऑल्सो गुड। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल नेचर, आपका नेचर सच में ब्यूटीफुल है। और हमीदा देवी ने मुझसे कहा है, थैंक यू वेरी मच, आपकी एक्सप्लेन अच्छा है, प्लीज नेक्स्ट एपिसोड ड्रामा अपलोड। आई एम योर वीडियो बिग फैन दीदी, आपकी वॉइस सो स्वीट है। बाय बाय फॉर योर एक्सप्लेन बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट हमीदा देवी। मैंने देखा है कि आपने मुझे बहुत सारे वीडियोस में कमेंट किए हैं और आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों ना रिप्लाई कर दूं। सो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मुझे कमेंट्स करते रहो। और फाइनली वन एंड ओनली जिसकी कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही ज्यादा यूनिक लगती है, प्रिया ने कहा है, दी एज यू नो I am a big fan of your voice, nature, kindness and most important videos. Your voice is amazing and explanation is very very interesting. Lots of love and support. Love from your little sister and waiting for next episode. Thank you so much Priya. और मैं आपको बताना चाहूँ कि मुझे आपके कमेंट्स बहुत प्यारे लगते हैं एंड आपके लिए lots of love. Thank you so much. और गाइज आप मुझे ऐसे कमेंट्स करते रहो, मुझे ऐसे कमेंट्स देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे मुझे कई हद तक मोटिवेशन मिलती है। सो गाइज जल्दी जल्दी ऐसे कमेंट्स करो, मैं इनके रिप्लाई करूंगी। लव यू गाइज। और ड्रामा के स्टार्ट होते ही हम लू को देखते हैं और उसके हाथ में वो पेंटिंग थी और वो छूजिया को देख के उसे रोकता है, मगर वो कुछ सुनी ही नहीं थी और जल्दी में भाग रही थी। तो लू चला जाता है और हम छूजिया को देखते हैं जो मिस्टर त्यान के पेंटिंग रूम आती है तो इधर उधर देखने लगती है। तो वो चेयर में एक लेटर देखती है और उसे खोल के देखती है जिसमें मिस्टर त्यान ने लिखा था, छूजिया मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम्हें गुड बाय नहीं कहा और प्लीज बिलीव करो हम लोग फिर मिलेंगे। और छूजिया प्रिंसिपल को ब्लेम मत करना, मैंने खुद के कारण ये स्कूल छोड़ा है। और फिर हम थोड़े पीछे टाइम में जाते हैं जहाँ मिस्टर त्यान अपना रिजाइनेशन लेटर प्रिंसिपल को देते हैं और बोलते हैं, मैं यहाँ बहुत साल रहा, मुझे सच में यहाँ रहना बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा मुझे जाना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए और ये मेरा रिजाइनेशन लेटर है, प्लीज मुझे सपोर्ट करो प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल उसे हक करते हैं। और फिर हम छूजिया को देखते हैं और लेटर में वापस मिस्टर त्यान बोलते हैं, मैं बहुत शुक्रमंद हूँ सबका, उसका शुक्रमंद हूँ मैंने जो टाइम क्लास बी के साथ बिताया, मैं शुक्रमंद हूँ इस क्लोज रिलेशनशिप का। और छूजिया ने मिस्टर त्यान के लिए क्या था वो सबका फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है और ये लेटर पढ़ के छूजिया थोड़ी सी इमोशनल थी और फिर वो बेचारी वहाँ से चली जाती है। और फिर हम गाओगेन को देखते हैं जो प्रिंसिपल को बोलता है, क्या हम इस इशू को खुद से हैंडल नहीं कर सकते? तो प्रिंसिपल बोलते हैं, अरे हटाओ, इशू को नहीं बढ़ाना है। तो गाओगेन बोलता है, फर्स्ट छूजिया ने स्कूल रूल्स तोड़े और सेकेंड इनकरेज किया क्लास बी को रिवेल के लिए, ये क्लियर है उसने वायलेंट किया है स्कूल रूल्स को। उसके दिमाग में आपका बिल्कुल भी डर नहीं है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट और वो भी मिस्टर त्यान। तो फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, जाने दो, त्यान ने ऑलरेडी जॉब छोड़ दी है, ये इशू यहीं खत्म करो। तो फिर हम छूजिया को क्लास में देखते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी। तो जियाउनान उसके पास एक मिरर देती है और बोलती है, छूजिया तुमने अपना सिर में चोट लगा दिया एक झपकी के लिए। तो छूजिया बोलती है, मेरी लेफ्ट आंख फड़क रही है, मुझे फील होने वाला है कुछ बड़ा होने वाला है। तो नान बोलती है, हम लोग प्रिंसिपल से डरते नहीं हैं, किसी ने कहा हम डरे हुए हैं। तो छूजिया बोलती है, तो फिर छूजिया को तो उसकी बातें समझ ही नहीं आ रही थी। तो जियांग माँ आता है और बोलता है, क्लासमेट्स एक बैड न्यूज है, माँ जियांगाओ वापस आ गए
और वो लोग जल्दी जल्दी सीट में बैठते हैं। तो जियाओनान का रिएक्शन तो हॉ वाला हो था और वो बोलती है माँ जियांग गाओ वापस आ गए। और चूजिया को याद आता है कि जो फर्स्ट एपिसोड में उसने ट्रिप में लू को मारा था तो वो माँ जियान गाओ के ऊपर गिरा था, जिससे उस टीचर को इंजरी आ गई थी। तो जियाओनान और चूजिया एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर वो टीचर अंदर आते हैं और वो आते ही बोलते हैं चूजिया क्या तुमने मुझे अभी भी याद रखा है? तो चूजिया बोलती है बहुत लंबे समय से नहीं देखा। मिस्टर मा कैसे हो आप? तो टीचर बोलते हैं थैंक यू पूछने के लिए, पर मैं अच्छा नहीं हूँ। तो वो बोलते हैं मैंने सुना जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम लोग इन्हें बहुत लाइटली ले रहे थे। मैं तुम लोग सबको बोल देता हूँ आज से तुम्हारा अच्छा दिन गया। और फिर बोलते हैं कौन ड्यूटी में है आज? तो कोई भी कुछ नहीं बोलता। तो वो बोलते हैं जब मैं यहाँ नहीं था तुम लोगों ने किसी ने अपनी क्लास की ड्यूटी नहीं की थी। ठीक है आज से हम लोग वापस क्लास की ड्यूटी करेंगे, शेड्यूल में आएंगे, स्टार्ट होगी चूजिया से। तुम यहाँ रहोगी और क्लीन करोगी। सच्चाई तो ये है इन्हें अपनी भड़ास निकालनी थी। तो फिर हम लू को देखते हैं जहाँ उसके पास लिंगसाओ आता है और बोलता है यंग मास्टर हान तुमने कैसे प्लानिंग किया है इस साल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का? तो लू बोलता है ये हर साल जैसा सेम होगा। तो फिर लिंगसाओ बोलता है तो यहाँ कोई गिफ्ट है जो तुम्हें सच में चाहिए? तो फिर लू बोलता है गिफ्ट मैं सनबर्ड ले रहा हूँ। एनीवे मैं हर साल अपने गिफ्ट लेता हूँ, मेरा माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर लिंगसाओ बोलता है मुझे पता नहीं कैसे गिफ्ट चूज या प्रिपेयर करेगी मुझे तो लू बोलता है वो एक गिफ्ट प्रिपेयर करेगी राइट? वो मेरे घर में खाती है, मेरे घर में रहती है, अगर वो मुझे कुछ नहीं दे पाई वो प्रॉब्ली बुरा फील करेगी। तो लिंगसाओ बोलता है नहीं भूल जाओ, चूजिया के पास उतना पैसा नहीं है, हेल्प करूंगा गिफ्ट प्रिपेयर करने में। तो लू बोलता है तुम्हारा गिफ्ट तुम्हारा होगा, उसका गिफ्ट उसका होगा, क्या तुम उसकी हमेशा मदद नहीं करते? तो फिर लिंगसाओ बोलता है उसकी लाइफ उतनी इजी नहीं है, क्या तुम उसे हमेशा पिक नहीं करते हो? तो लू बोलता है चलो बॉल से खेलते हैं। तो फिर वो दोनों चले जाते हैं। तो फिर हम चूजिया को देखते हैं जो घर आ चुकी थी। तो फिर लू उसे देख के बोलता है हे हाउसकीपर क्या तुमने अभी मुझसे पूछा था? तो फिर ओल्ड हान बोलते हैं हाँ ये क्या ऑलमोस्ट तुम्हारा बर्थडे नहीं है? मैडम आपसे पूछना चाहती थी अगर इस साल आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो। और ये बात चूजिया सुन लेती है और इधर देखती है। तो ओल्ड हान बोलते हैं क्या आपको और गिफ्ट की जरूरत है? तो फिर लू बोलता है ओह मेरा बर्थडे तो जल्द आने वाला है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या रिसीव करूँगा। और वो उस टाइम चूजिया को दिखा दिखा के बोल रहा था। और फिर उसके पीछे भी जाता है और बोलता है अपने आप से क्या ये नॉर्मल है तुम्हारे लिए मुझे एक गिफ्ट देना मेरे बर्थडे पे? उसके पास तो पैसे ही नहीं है और क्या उसने मेरी बातें सुनी नहीं? और वो चिल्लाते हुए बोलता है इसकी जरूरत नहीं है कि वो एक्सपेंसिव हो। तो फिर चूजिया आगे बोलती है यंग मास्टर हान। तो लू बोलता है क्या हुआ? तो फिर चूजिया बोलती है क्या आप धीरे नहीं बोल सकते? मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। और वो ये बोल के वहाँ से चली जाती है और लू का पोपट बन जाता है। तो फिर लू बोलता है तुम इतना सोती क्यों हो? अगर तुम उठी हुई हो तुम बहुत सोओगी जब तुम मरोगी। और वो जाने लगता है। तो ओल्ड हान आके बोलते हैं यंग मास्टर। तो वो चौंक जाता है। ओल्ड हान बोलते हैं आप एक्चुअली और ऑफिशियली इनवाइट करोगे मिस चूजिया को? तो फिर लू बोलता है किसने कहा मैं उसे इनवाइट करना चाहता हूँ? और बोलता है नक्चड़ी। ओल्ड हान बोलते हैं आप क्लियरली मिस चूजिया को इनवाइट करना चाहते हो बट आपकी प्राइड की वजह से आप एम्बैरेस फील कर रहे हो। तो फिर लू बोलता है क्या कहा तुमने? तो ओल्ड हान कहते हैं मास्टर मैंने कहा क्या आप भूखे हो? तो लू बोलता है नहीं और जाके चूजिया के रूम का डोर खोल के बोलता है किसी ने नहीं कहा था क्या वो सोना चाहता है? तो फिर चूजिया बोलती है मैंने सुना जो तुमने कहा, क्यों तुम सोती हो जब तुम उठी हुई हो और तुम बहुत सोओगी जब तुम मरोगी और मैंने इसके बारे में सोचा ये सीन्स। तो फिर लू बोलता है मैं हमेशा कहता हूँ वो चीज जिसमें सीन्स बनता है। और बोलता है क्या लिख रही हो तुम? तो वो बोलती है मेरी सेल्फ क्रिशियम, वो भी मिस्टर त्यान के लिए। तो लू बोलता है तुम्हें जरूरत है इंगेज करने की, थोड़े सेल्फ क्रिशियम पर तुम इतना क्यों लिख रही हो? तो फिर चूजिया बोलती है एक मेरे लिए भी है और एक मैंगयू और एक जियाजुई के लिए भी है और अभी मैं एक लिख रही हूँ जियान रैन के लिए। तो फिर लू बोलता है वो भी गुस्से में क्या तुम्हें सोना नहीं है? तो फिर चूजिया बोलती है उन्हें पता नहीं ये कैसे
लिखना है। मैं बता दूं, अगर मैं ये नहीं लिखूंगी तो मुझे ये नहीं पता कि क्लास बी की ग्रेड कितनी हॉरिबल होगी। वो लोग ये भी नहीं जानते बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ये ऑलमोस्ट एग्जाम टाइम है, मैं गैस करती हूँ वो सब फेल होंगे। तो फिर वो लू पैसे निकाल के देता है और बोलता है लो। तो वो बोलती है ये क्या है? तो लू बोलता है पैसे। तो चूजिया उसे नीचे रख देती है और बोलती है यंग मास्टर हान ये कितने अमाउंट होगा? और बोलती है रुको, तुम मुझे पैसे दे रहे हो? इतने देर में सोच रहे हो? और अपने बॉडी को छुपा के कहती है मैं वैसी टाइप्स की पर्सन नहीं हूँ। तो फिर लू बोलता है रिडिक्यूलस लोग हमेशा रिडिक्यूलस ही सोचते हैं और ये तुम्हारी सैलरी है। और वो ले लेती है और बोलती है थैंक यू और आधे पैसे निकाल के बोलती है बट मुझे इतना ज्यादा नहीं चाहिए और बाकी पैसे उसे देने लगती है। तो लू बोलता है ये मनी अपने पास रखो सैफलोवर ऑयल के लिए। तो वो वहाँ से उठ के जाने लगती है। तो लू बोलता है क्या? तो फिर चूजिया बोलती है मैं तुम्हें सॉफ्लोवर ऑयल दे। और फिर वो सॉफ्लोवर ऑयल लेकर आती है मगर वहाँ लू नहीं रहता। तो चूजिया बोलती है वो कहाँ गया? और फिर हम क्लास का सीन देखते हैं जहाँ जियाओनान बोलती है यंग मास्टर हान का बर्थडे है। तो फिर मैंग यू बोलती है सुनने में मजेदार लग रहा है, मैं सच में जाना चाहती हूँ। तो फिर नान बोलती है मैं डरी हुई हूँ मगर मैं फिर भी जाना चाहती हूँ। तो फिर जियांग बोलता है मैंने सुना है इस पार्टी में सिर्फ क्लास ए ही इनवाइट रहेंगे और फिर अमीर फैमिली से जो होंगे। तो फिर मैंग यू बोलती है हमारे पास चूजिया है। तो फिर नान बोलती है चूजिया मुझे अपने साथ लेके चलना। तो फिर चूजिया बोलती है वहाँ बहुत सारे हैंडसम लड़के आएंगे पर मैंने वहाँ जाने का प्लान नहीं किया। तो फिर एक लड़की बोलती है कम ऑन यार, तुम उसी के घर में रहती हो। तो चूजिया बोलती है पर मैं बैंक्वेट हॉल में नहीं रहती हूँ, उसके घर में। तो मैंग्यू बोलती है पर तुम्हारा खास रिश्ता है यंग मास्टर हान के साथ। तो फिर चूजिया बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब मेरा मेड स्टेटस। तो फिर वहाँ लू आता है और चूजिया के पास आके बोलता है कि आज मेरा बर्थडे है, मैं इस साल ज्यादा लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ, क्लास बी के सारे लोग आ सकते हैं। तो फिर चूजिया बोलती है थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे एडवांस में। तो फिर चूजिया बोलती है मेरे प्लान है कि मैं नहीं आ सकी। तो फिर लू बोलता है क्या इम्पोर्टेंट है मेरे बर्थडे से ज्यादा? तो चूजिया बोलती है मुझे बिल्लियों को खाना खिलाना है और एक दोस्त के साथ हैंग आउट करना है। तो चूजिया बोलती है मैं नहीं आ पाऊंगी। तो लू बोलता है मैं नहीं चाहता कि तुम आओ बट मेरी मम्मी चाहती है कि तुम आओ, तुम उन्हें जानती हो राइट? तो फिर चूजिया कुछ नहीं बोलती। तो फिर लू बोलता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है इसीलिए, एक गिफ्ट खरीदने के पैसे नहीं है इसलिए तुम नहीं आओगी। क्या तुम्हें याद नहीं है कल रात मैंने तुम्हें एक टिप दी थी? तो सारे बोलने लगते हैं कल यंग मास्टर हान ने चूजिया को टिप दी थी और हमेशा की तरह ये भी पूरे स्कूल में फैल जाता है। और सब बोल रहे थे तुमने सुना यंग मास्टर ने चूजिया को इनवाइट किया बर्थडे पे। और भाई अगर कर ही दिया तो क्या हो गया, कोई बड़ी बात तो नहीं हो गई। मुझे तो समझ भी नहीं आती इन लोगों की बातें। और इधर एक लड़की बोल रही थी कि चूजिया मास्टर हान की स्ट्रीज है और यंग मास्टर ने कल रात चूजिया को बहुत सारे पैसे दिए। तो फिर एक लड़का कॉल में बोल रहा था कि एक बहुत बड़ी न्यूज है, यंग मास्टर ने अपनी फियांसे को इनवाइट किया है और उनके फ्रेंड्स को भी, और वहाँ पे वो दोनों अपनी शादी की अनाउंस करेंगे। अरे भाई ये गॉसिप कहाँ तक चलेगी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। और ये बात जिनवे और वेंजी हमेशा की तरह सुन लेते हैं। तो वेंजी बोलती है सिस जिनवे यंग मास्टर चूजिया से शादी कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे? क्या तुम बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं हो? अरे चलते हैं और उसे ढूंढते हैं। और जिनवे उसका हाथ वेंजी से छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। तो वेंजी तो मानने वाली में से है नहीं, वो भी उसके पीछे जाती है। देखते हैं तो फिर लू बोलता है मेरा बर्थडे क्लासी नहीं होगा, गिफ्ट मैटर नहीं करता, तुम आ सकते हो, जरूरत नहीं है गिफ्ट की। और सबसे पूछता है राइट? तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो वो फिर से बोलता है राइट। तो सब बोलते हैं राइट राइट। और चूजिया फिर से कुछ नहीं बोलती। तो लू बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ चाहे ना आओ, पर मेरी मम्मी चाहती है कि तुम आओ तो तुम आओगी। तो फिर चूजिया बोलती है मुझे नहीं पता यंग मास्टर हान तुम कैसे फिलहाल बैठे हो। तो लू डायरेक्ट पूछ ही लेता है कि तुम आ रही हो या नहीं। तो वो बोलती है ठीक है मैं आऊंगी बट कैट को खाना खिलाने के बाद। तो फिर वो चली जाती है। तो फिर हम लू को देखते हैं। लू बोल रहा था जल्दी करो, लोग को ज्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, जरूरत नहीं है गिफ्ट की। मेरा कहने का मतलब है अगर तुम लाती हो गिफ्ट तो ज्यादा एक्सपेंसिव मत लेना। अगर तुम एक एक्सपेंसिव गिफ्ट लेती हो तो फिर तुम हाउसकीपर हान से रिफंड ले सकती हो। तो चूजिया आगे बोलती है मैं कर लूंगी, तुम ज्यादा बात
कर रहे हो बोल के चली जाती है। तो सब स्माइल करने लगते। तो लू सोचता है मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा इम्पोलाइट हो रही है। तो फिर वो सबको बोलता है क्या देख रहे हो, याद रखना आना है बोल के चला जाता है। और सब खुश होके बोलते हैं उसने हमें बुलाया है। तो फिर हम चूजिया और फेंगसाओ को देखते हैं जहाँ वो दोनों कैट्स को खाना खिला रहे थे। तो वो अपना मोबाइल देखती है। तो फेंगसाओ बोलता है क्या तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। तो चूजिया बोलती है हाँ आज यंग मास्टर हान लू का बर्थडे है। तो वो बोलता है ओह। तो फिर से फेंगसाओ बोलता है ये कौन है ये। तो फिर चूजिया बोलती है एक मिस्टीरियस इंसान है, मुझे नहीं पता ये कौन इंसान है पर ये हमेशा मुझे इंकरेजमेंट देता है जब भी मुझे जरूरत होती है। तो फिर फेंगसाओ सिर्फ कुछ ही वर्ड और तुम इंकरेज्ड हो गई। एक अच्छा आदमी वो एक औरत को नहीं छोड़ सकता है जिससे वो प्यार करता हो, अगर वो उसे हर्ट भी करती है थोड़ा। तो फिर चूजिया बोलती है ओके मुझे पता है तुम मेरी केयर करते हो, अगर तुम मेरी केयर ना करते तो किसकी केयर करते हो। फेंगसाओ बोलते हैं राइट हम दो की रिलेशनशिप में डेफिनेटली। और चूजिया मन में सोच रही थी मैं सच में जानना चाहती हूँ कौन हो तुम। तो फिर फेंगसाओ बोलता है चूजिया तुम किस चीज के बारे में सोच रही हो। तो चूजिया बोलती है नथिंग। और तुम्हारे आजकल के दिन कैसे चल रहे हैं। तो फिर फेंगसाओ बोलता है अभी तो बार्बर शॉप ज्यादा से ज्यादा स्टिंगी हो रहा है, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ काम करना दूसरों के लिए, ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। मुझे जरूरत है कुछ पैसे सेव करने की और रेंट करने की एक स्टोर को, और मैं भी अपने भाइयों के साथ दौड़ूंगा। तो फिर चूजिया बोलती है मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तो फेंगसाओ बोलता है साउंड सुनने में ओके है। तो चूजिया बोलती है तुम एक स्ट्रॉन्ग पायलट हो। तो फेंगसाओ बोलता है राइट चूजिया जो कपड़े तुमने डिजाइन किए हैं वो ग्रेट है। तो फिर चूजिया बोलती है ऑफ कोर्स। तो फेंगसाओ बोलता है जो लॉन्ग हेयर कट कराने के लिए आते हैं सब ये कपड़े खरीदना चाहते हैं, और फिर बिना कोई बार्गेन के ही हुआ और पैसे देके बोलते हैं ये लो पैसे। तो चूजिया बोलती है इतने सारे पैसे। तो फिर फेंगसाओ बोलता है तुम्हारे कपड़े बहुत हाई प्राइस में बिक रहे हैं, ऑफ कोर्स हम लोग ने बहुत पैसे कमाए। वो अंधे पैसे देके बोलती है लो ये। तो फेंगसाओ बोलता है नहीं कौन हूँ मैं एक औरत का पैसा नहीं ले सकता। तो चूजिया बोलती है लो इससे क्या तुम्हें एक स्टोर रेंट नहीं करना है, ये मनी को लो एज मेरी इन्वेस्टमेंट समझ के, जब तुम पैसे कमा लोगे तो मुझे वापस कर देना, मैं तुम्हें ये फ्री में नहीं दे रही। और उसे दे देती है तुम्हें प्रोवाइड टीम की टेक्निक और मैंने पैसे प्रोवाइड किया, अच्छा तो कहना ये स्टोर हम दोनों मिलके ओपन कर रहे हैं। तो फिर फेंगसाओ बोलता है ये केस में तो चूजिया उसे आगे बोलने नहीं देती और बोलती है ये इनफ है, इसे हेसिटेट मत करो बस इसे लो। तो फेंगसाओ बोलता है चूजिया तुम चेंज हो गई हो। तो चूजिया बोलती है और ज्यादा प्रिटी हो गई हूँ। फेंगसाओ बोलता है मेरे कहने का मतलब इस टाइम मुझे ऐसा लगता है हम लोग अलग दुनिया के पार्ट्स हैं, तुम्हें सच में पता है कैसे लोगों से बात करोगे ये सब चीज में। तो फिर चूजिया बोलती है पर दोबारा ये कोई मैटर नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा एंचूजिया ही रहूंगी जो साजिया बैंक की लेडी बॉस है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। तो फेंगसाओ बोलता है ठीक है तो मैं ये पैसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, पर बाद में जब मैं स्टोर कर लूंगा तुम क्लॉथ्स डिजाइन करोगे तो हम लोग दोनों साथ में अमीर बनेंगे। तो फिर चूजिया का कॉल आता है और चूजिया बोलती है ओके मैं जल्दी आ रही हूँ और फोन कट कर देती है और बोलती है मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें अगल बगल में देखूंगी, और बाय बोल के चली जाती है। फिर हम चूजिया और लिंगसाओ को देखते हैं लिंगसाओ के दादी के घर में, और लिंगसाओ तैयार था और चूजिया को एक कपड़े का पीस देता है और बोलता है क्या ये इनफ टाइम है। तो फिर चूजिया बोलती है बिलीव मी ये इनफ है, और उस कपड़े से कुछ बना रही थी और हमारे लिंगसाओ उसे देख रहा था। तो लिंगसाओ के पास लू का मैसेज आता है कहाँ हो तुम जल्दी आओ, और ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है।